मुझे नहीं मारना है, उसको मारना था। उन्हें क्यों मारना था? तुमने कुछ बदतमीजी की होगी। डॉन उल्टा सनी पर चिल्लाने लगा। सनी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और वो भी खींचते हुए ऊंची आवाज में बोला, अबे वो बदतमीजी से बात कर रहा था। थोड़ी मारपीट करके उसका दिमाग ठिकाने लगाने ही तो तुमको यहाँ बुलाया था डॉन। तुम आखिर क्या सोचकर मेरे ऊपर चढ़ गए और उसे जाने दिया? इससे पहले कि सनी और कुछ बोल पाता, डॉन ने उसके मुंह पर एक मुक्का मार दिया। चुप, मैं यहाँ मारपीट करने नहीं आया, समझा ना? गुंडा या क्रिमिनल नहीं हूं मैं। डॉन ये कहते हुए हिचकिचा भी रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी पैसे लेकर लोगों की पिटाई नहीं की थी, लेकिन फिलहाल वो जैसे तैसे अभिनव को ना मारने का बहाना बनाया जा रहा था। उसका मुक्का खाकर सनी ने खांसते हुए खून थूका और फिर गुस्से से डॉन की ओर देखकर कहा, गुंडा नहीं है तो और क्या है फिर? हाँ? आए दिन तो हफ्ता वसूल करता है, मारपीट करता है और अब मना कर रहा है। समझदारी नहीं रख सकता तो ईमानदारी तो रख। सनी की बात सुनकर डॉन और भी ज्यादा गर्म हो गया। उसने फिर अपने लोगों की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, मारो साले को। सभी गुंडे अब क्रिकेट बैट और हॉकी स्टिक्स लेकर सनी की ओर दौड़ पड़े। सनी की बुरी तरह से पिटाई शुरू हो गई और सब लोग उसे देखते रह गए। ये क्या हो रहा है? अरे कोई रोको इनको भाई, मार डालेंगे ये लोग सनी को। जिसको मारना था वो तो भाग निकला। सनी को मार खाते देख चिराग की आंखें भी फटी की फटी रह गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि सनी जैसा अमीर और पावरफुल आदमी इस तरह से गुंडों से मार खा सकता था। अरे रुक जा डॉन, बस कर। मार खाता हुआ सनी तड़पते हुए बार बार यही कहता गया। जब उसका पूरा शरीर घावों से लाल पड़ गया, तभी डॉन ने अपना हाथ हिलाकर अपने आदमियों को रुक जाने को कहा। चलो हो गया अभी, मेरे ख्याल से उसको बात समझ आ गई होगी। सभी गुंडे सनी से हटकर पीछे हो गए। सनी ने फिर से खून थूकते हुए डॉन की ओर देखा। कौन सी बात डॉन? डॉन सनी के नजदीक आया और उसने गुर्राते हुए कहा, अगली बार जिंदगी में कभी मुझे फोन मत कर देना। साथ ही सड़क पर चलता हुआ भी दिख गया ना तो फिर से मार खाएगा, याद रखना। तुझे तो देख लूंगा डॉन, और उससे पहले उस अभिनव की पिक्चर खत्म करूंगा। सनी ने दर्द में कराहते हुए कहा। उसकी धमकी सुनकर डॉन ने फिर से उसकी गर्दन पकड़ ली। चुप साले, तू जानता भी है वो कौन है? डॉन सनी को अभिनव की असलियत बताना चाहता था। वो उसको एहसास कराना चाहता था कि अभी तक जिसे वो गालियां दिए जा रहा था वो देश का सबसे खतरनाक आदमी था। हालांकि अगर डॉन आगे कुछ भी बोल देता तो वही खतरनाक आदमी उसकी जान लेने पर उतर आता। कौन है? वो एक फटीचर आदमी है जो मेरे घर में कीड़े की तरह रह रहा है। सनी ने गुस्से से अपना मुंह खोला और उसमें से और खून नीचे टपक आया। फिर से अभिनव की बेइज्जती सुनकर डॉन उसे वही मार डालना चाहता था, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके वो सनी की गर्दन छोड़कर खड़ा हो गया। चलो सब हो गया आज का। डॉन की एक आवाज से ही उसके सारे आदमी वापस जाकर गाड़ियों में बैठने लगे और एक आदमी डॉन के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। डॉन आखिरी बार सनी को घूरते हुए उस पर गुस्से से थूका और फिर गाड़ी में आकर बैठ गया। जैसे ही दोनों गाड़ियां उस जगह से निकली, सभी लोग घायल और लाचार सनी की ओर दौड़ पड़े। कोई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी, भीड़ में से कई लोगों ने चिल्लाया। साइड में खड़े हरदेव दुखी होकर आगे आए और उन्होंने कहा, मुझे लगा नहीं था कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन इस कदर बिगड़ सकता है। जहां सभी लोग सनी को संभाल रहे थे और अलग अलग बातें कर रहे थे, वही चिराग अपने दांत पीसकर और मुट्ठी भींचकर पीछे खड़ा था। वो अभिनव को उसकी बदतमीजी का मुंह तोड़ जवाब देना चाहता था और वो जानता था कि इससे अच्छा दूसरा मौका उसे नहीं मिल सकता था। उसे पता था कि अभिनव कहाँ और क्या काम करता है, इसलिए उसके खिलाफ प्लानिंग और भी अच्छे से हो सकती थी। दूसरी ओर गाड़ी चलाते हुए अभिनव को महसूस हो रहा था कि चाहत उसके पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि क्यों। कुछ देरी तक ड्राइव करने के बाद ही अभिनव ने एक जगह गाड़ी लाकर रोकी और वो नीचे उतरकर चाहत का इंतजार करने लगा। चंद सेकंड्स में चाहत भी अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंच गई और नीचे उतरकर अभिनव के पास चली गई। अभिनव, अब तुम्हें क्या चाहिए?
अभिनव ने थोड़ा गुस्सा करते हुए पूछा। जो कुछ भी हुआ उससे वो अभी भी परेशान था। वो पीटरफील्ड की घड़ी क्या वो सच में तुमने खरीदी है? चाहत ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। अभिनव ने एक पल उसकी ओर देखा और फिर गहरी सांस लेकर हामी में सिर हिलाया। हाँ, एक लॉटरी जीता हूं मैं, उसी से खरीदी है। अभिनव का बहाना सुनते ही अचानक चाहत मुस्कुरा दी। कब तक छिपाओगे अभिनव? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।